मेवाड़ का सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उनके ज्ञान की रोशनी अभी भी बरकरार है। पर कुछ भक्तों का दिल कह रहा है, गुरुवर तेरे बिना ये सुना जहान सारा, गुरुवर तेरे बिना ये सुना जहान सारा। जी हाँ, भक्तों के दिल की यही दर्द भरी आवाज है आज, क्योंकि मेवाड़ प्रांत के श्रृंगार शमन संघ के आधार महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का कल देवलोक गमन हो गया। ये दुखद समाचार भक्तों के दिल को हिला देने वाला है, सुनसान प्रतीत होने वाला है, सब कुछ हो रहा है। ये समाचार ही ऐसा है, हर दिल दर्द से द्रवित है, दुखी है। भक्त हृदय इस कदर जुड़ा होता है अपने गुरु के साथ कि जब पता चले कि गुरुदेव ना रहे तो कितना बड़ा आघात लगता है। ये भक्त हृदय समझ सकता है। आप इस दुनिया में जब आए थे तो भाग्य को नहीं, सौभाग्य को लेकर के जन्मे थे। आपका पुण्य प्रताप, हे गुरुदेव, संपूर्ण समाज को मार्गदर्शन कर रहा था। आपके पुण्य प्रताप से पूरा भक्त वर्ग, पूरा मेवाड़ संघ, पूरा शमन संघ को एक दिशा मिल रही थी। आपने समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत सारे सदप्रयास अपने जीवन में किए। सौभाग्य से कौन परिचित नहीं होता है? सौभाग्य तो हर किसी को चाहिए होता है, और गुरुदेव आपका नाम ही ऐसा है। आपके नाम से कोई भी आत्मा जुदा नहीं है, सभी आत्माएं आपके नाम से जुड़ी है, आपके काम से जुड़ी हैं। आपने इस दुनिया को जो सौभाग्य प्रदान किया, उस सौभाग्य को ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। आपकी प्रेरणाएं, आपके सही मार्गदर्शन हमेशा ये दुनिया याद करेगी। आप भक्तों के भगवान थे। भक्तों ने आपको, आपकी देशना को, आपके आदेश को हमेशा फूल चढ़ाए हैं, सर माथे पर रखा है आपका हर आदेश। आप श्री का व्यक्तित्व बहुत अनूठा था। आपकी प्रेम भावना, आपकी मिलनसारिता, आपका सौम्य स्वभाव आने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और हमेशा के लिए आपका बना दिया करता था। भक्त आपसे बहुत आकर्षित होते थे, क्योंकि आप आकर्षित व्यक्तित्व के धनी थे। शमन संघ के लिए आप श्री सदैव समर्पित रहे हैं, और इंदौर सम्मेलन में हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने आपके दर्शन किए हैं, आपके व्यक्तित्व को समझा है बहुत नज़दीक से। आपके दर्शनों का लाभ हमें मिला है, और उसके बाद
हमारा आना बॉम्बे हुआ। बॉम्बे में आकर के आपके भक्तों का जो आपके प्रति समर्पण था वो हमने देखा। आपकी प्रेरणा से जगह जगह जो धर्म स्थानक बने हैं उनकी व्यवस्थाएं हमने देखी और मन ही मन हमेशा सोचा करती थी कि शमन संघ में एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व विद्यमान है जिसने अपना कभी नहीं सोचा, जिसने संपूर्ण साधु समाज का सोचा, संपूर्ण साध्वी समाज का सोचा, जिसने संपूर्ण समाज का सोचा, सभी का सोचा। अपने लिए जीता है। अपने लिए ही जीना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो औरों के लिए भी जी करके जाए वही तो महानता है। अगरबत्ती की जैसे आप अपनी खुशबू बिखेरते गए और उस खुशबू को सभी साधु साधियों ने महसूस किया। उस खुशबू के तले सबने आराम पाया, सबने आनंद पाया। जब जब भी हम बॉम्बे के संघों में घूमे, जगह जगह हमें आपके भक्त मिले। वहाँ पर उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव बहुत गजब का था, क्योंकि आपने आपके ही सद्गुण उनको दिए थे। आपकी मानसिकता, आपके विचार बहुत उदार हृदय के थे। जो उदारता आपके भक्तों को भी मिली है। मन ही मन सोचती थी कि गुरु के प्रति कैसा समर्पण का भाव है इन भक्तों में, और गुरु ने कैसा सेवा का भाव इन भक्तों के हृदय में भरा है। पूरा मेवाड़ संघ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। मैं सचमुच दिल से कह रही हूं ये बात। जो समर्पण और जो सेवा का भाव उनके भीतर में था वो आपकी ही देन थी गुरुदेव, क्योंकि गुरु इतना महान है तो शिष्यों के अंदर भी, भक्तों के अंदर भी वो महानता प्रकट होती ही है। आपके भीतर बहुत सारे सद्गुणों का खजाना था। आप प्रखर वक्ता, ज्ञानी, कवि, मेवाड़ सूर्य, शमन संघ की आन बान शान सब कुछ। हमेशा शमन संघ की एकता के लिए आपने बहुत सारा योगदान दिया। आपकी महानता का व्याख्यान करना मेरी छोटी सी जिह्वा में वो ताकत नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। आज बेशक दुनिया की नज़रों में, सबकी नज़रों में देह से आप हमारे पास नहीं हो, लेकिन आपके विचार, आपके सद्गुण, आपके वो पद चिन्ह युगों युगों तक आने वाले समाज को, भक्त वर्ग को रास्ता दिखाते रहेंगे। आप हमेशा, कल भी हमारी महफिल में थे, आज भी हमारी महफिल में हो और हमेशा हमारी महफिल में रहोगे। आप कभी नहीं गए और कहीं नहीं गए। आपके विचार, आपके अच्छे कार्य हमारे ही आसपास एक दीपक की तरह जगमगाते रहेंगे। हंस जहां भी जाता है वहीं शोभा पाता है। फूल जहां भी खिलता है वहीं पर खुशबू बिखेरता है। मोमबत्ती जहां भी जलती है वहीं पर प्रकाश करती है। दीपक जहां भी जलाया जाता है वहीं प्रकाश करता है। सूर्य जब भी निकलता है तब भी दिन का उदय होता है। आप बेशक इस देह को छोड़ करके कहीं भी गए हो, निश्चित ही वहां पर भी प्रकाश कर रहे हो, वहां पर भी आनंद बिखेर रहे हो,
वहां पर भी खुशियों का संचार कर रहे हो। मैं आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा के लिए एक दुआ करती हूं, अपने शासनेश प्रभु से एक प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, सर्व कर्मों को क्षय करके महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की वो आत्मा जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख को प्रदान हो, जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करे। यही मेरी भावना है। दिल की गहराई से, भावों से श्रद्धांजलि, सुमनांजलि अर्पित करती हूँ आप श्री के चरणों में और आपके संपूर्ण भक्तवर्ग को, आपके इस शमन संघ के संपूर्ण साधु साध्वी समाज को, पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब को, सभी को अपने इष्ट परमात्मा से धैर्य और शांति मिले, यही दुआ करती हूँ कि जो ये दर्द आज मिला है, इस दर्द को सहने की ताकत वो परमात्मा और उनके बताए हुए रास्ते हमें और आपको दें। इन्हीं सद्भाव से आपके श्री चरणों में बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और नमन करती हूँ, क्योंकि वो पूरा चेहरा आपका मेरी आँखों के सामने आ रहा है और सोच रही हूँ कि कभी घंटों बैठ कर के आपका सानिध्य हम पा पाते तो और कुछ, बहुत कुछ हम आपसे सीख पाते। लेकिन जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। फिर भी हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि हमारे नसीब बहुत अच्छे थे। आप हमारे शमन संघ के महामंत्री थे और शमन संघ आपकी देखरेख में, आपकी निगरानी में बहुत सुंदर और सुरक्षित ढंग से चल रहा था। आपने हमेशा एकता का बिगुल बजाया। वैसी ही एकता, वैसे ही सद्गुण आपके हमारे जीवन में भी आए और हम भी एक सूत्र में बंध करके इस समाज को एक आपके जैसे ही एक मार्ग दें, एक उत्थान का रास्ता बताएं, हमारा भी आत्मा का कल्याण हो। और इन्हीं सद्भाव से आप श्री के चरणों में वंदन और नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।